हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि पूरे 10 दिन हो गए मैंने सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत सी चीज़ों में बिज़ी रह गई, त्यौहार आ गए और सब कुछ ऐसा ही रह गया। आई एम सॉरी। अब मैं लेके आई हूँ इसका सेकंड पार्ट। पता नहीं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट याद भी होगा कि नहीं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि लांचरन के पास किसी का कॉल आता है। वो बात करते हैं किसी संबंध को लेकर जो वांगजी के लिए होता है और लान वांगजी इससे अनजान है। लांचरन अब उससे बात करने वाले हैं और हमने देखा था किसी मिस्टीरियस पर्सन को। वो कौन है ये नहीं पता। अब आगे देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं सीधे रात में। अपने अंकल के कहे अनुसार लान वांगजी आज रात घर समय से आ गया था। ना चाहते हुए भी वो इस बात को नहीं नकार सकता कि वो क्यूरियस है ये जानने को कि उसके अंकल ऐसी क्या बात करना चाहते हैं जो वो घर पर ही कर सकते थे, वर्क प्लेस पर नहीं। वो बात भी अभी उसे थोड़ी देर में पता चल ही जाएगी। लान वांगजी और लान सिचेन शांति से डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए हैं। वो अपने अंकल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इंतज़ार भी जल्दी ही ख़त्म होता है। लांचरन सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। उनके आते ही सर्वेंट तीनों लांस को फूड सर्व करते हैं। उनके नियमों के अनुसार खाते समय बात करना मना है, इसीलिए तीनों शांति से अपना डिनर खत्म करते हैं। अभी इस समय लांचरन, लांशिचन और लान वांगजी तीनों ही हॉल में बैठे हुए हैं। लान वांगजी और लांशिचन इंतज़ार कर रहे हैं अपने अंकल की वो बात शुरू करने का जिसका जिक्र उन्होंने सुबह किया था। लांशिचन भी नहीं जानते कि अंकल वांगजी को लेकर क्या बात करने वाले हैं। क्यूरियस तो वो भी है जानने को। लांचरन फाइनली कहना शुरू करते हैं, वांगजी, मैंने कहा था कि आज मैं तुमसे एक ज़रूरी बात कहूँगा जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई है। लान वांगजी कहता है, अंकल ऐसी क्या बात है? लांचरन कहते हैं, मैं घुमा फिरा कर तुमसे बात नहीं करूँगा, इसलिए सीधे सीधे कहता हूँ। मैं जो बात तुमसे करने वाला हूँ वो तुम्हारी शादी को लेकर है। वांगजी, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो। लान वांगजी का चेहरा ये सुनकर शक्त हो जाता है। वो अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, अंकल मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं शादी नहीं करना चाहता, फिर आप दोबारा इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? लांचरन कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहते और मैं इसकी वजह भी जानता हूँ कि क्यों, जिसके लिए मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि हमारी पर्सनल लाइफ अलग होती है और प्रोफेशनल लाइफ अलग। तुम जो समझते हो कि पर्सनल लाइफ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इफ़ेक्ट करती है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। वो भी तब जब तुमने उसका अनुभव ही नहीं किया हो। और रही बात तुम्हारी ड्यूटी की, तो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पूरी तरह समर्पित हो अपने कंट्री के लिए और ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन वांगजी, इसके अलावा भी तुम्हारी कई और जिम्मेदारियाँ हैं जिससे तुम्हें भागना नहीं चाहिए। लान वांगजी कहता है, अंकल मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जवाब अभी भी वही है, मैं शादी नहीं करना चाहता। लांचरन एक गहरा शाय करते हैं। उन्हें वांगजी से यही सुनने की उम्मीद थी। लान वांगजी बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाला और अपने बड़ों की बातों को मानने वाला इंसान है, लेकिन बस इस बात को छोड़कर कि शादी, जब भी उसकी शादी का जिक्र छिड़ता है तो वो बिल्कुल अपने किरदार के विपरीत इंसान बन जाता है, जिसके ज़ुबान पर एक ही शब्द होता है शादी के लिए, ना मतलब ना। लांचरन अच्छे से जानते हैं लान वांगजी एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, लेकिन इसके साथ ही वो बचपन से बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, जिसके लिए उसने ठान लिया कि वो उस काम को नहीं करेगा तो वो फिर उसके लिए मान नहीं सकता। लांचरन को पहले से ही पता था कि लान वांगजी का जवाब यही होगा, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा जो लान वांगजी चाहेगा। उसको लांचरन की बात माननी पड़ेगी। लांचरन कहते हैं, मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा, लेकिन वांगजी तुम्हें ये शादी तो करनी होगी और इस शादी के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा।
बल्कि तुम खुद इस मैरिज को एक्सेप्ट करोगे। लानचरण की कही ये बात लान वांगजी और लान शीचेन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आती। जो कभी नहीं हुआ वो आज कैसे होगा, यही सवाल दोनों के मन में है और वो दोनों अपनी इन्हीं सवाल भरी नज़रों से अपने अंकल को देख रहे हैं। लानचरण कहते हैं, वांगजी, शीचेन, क्या तुम लोगों ने केई टाउन का नाम सुना है? लान वांगजी और लान शीचेन एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने अंकल को देख अपना सर हाँ में हिला देते हैं। लान शीचेन कहते हैं, अंकल, लेकिन केई टाउन के जानने से वांगजी की शादी का क्या लेना देना? लान वांगजी भी यही जानना चाहता है। लानचरण कहते हैं, लेना देना है, क्योंकि वांगजी की शादी जिस ओमेगा से होगी वो केई टाउन से है। लान वांगजी कहता है, केई टाउन? अंकल, हम तो कभी वहाँ गए ही नहीं, काम के सिलसिले में भी नहीं। फिर ये, इतना कहकर वांगजी चुप हो जाता है। लानचरण कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या सवाल चल रहे हैं। यही ना कि जब हम कभी केव टाउन गए ही नहीं तो ये ओमेगा वाली बात कहाँ से आ गई। लान वांगजी अपना सर नोट कर देता है। लानचरण कहते हैं, शीचेन, वांगजी, शायद तुम लोग भूल गए होगे, 25 साल पहले हम सभी, मैं, तुम्हारे माँ बाबा और तुम दोनों, हम केई टाउन गए थे तुम्हारी माँ की दोस्त के यहाँ। तुम्हारी माँ की दोस्त के घर एक ओमेगा का जन्म हुआ था, इसीलिए हम सभी वहाँ गए थे। लान शीचेन कहते हैं, अंकल, मुझे कुछ कुछ याद है, क्या ये वही जगह है जहाँ पर ठंडे तालाब हुआ करते थे? लानचरण कहते हैं, तुम्हें याद है, वही केई टाउन है। जब तुम्हारी माँ की दोस्त ने वांगजी को देखा तो उन्हें तुम बहुत पसंद आए और हमारे जाते समय वो अपने मन में दबी इच्छा को व्यक्त करने से नहीं रोक पाई और उन्होंने तुम्हारी माँ से कह दिया कि क्या वो अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं जब वो अपनी सही एज में आ जाए तब, क्योंकि उनके मन को वांगजी बहुत भा गया है और वो अपने ओमेगा की शादी वांगजी से कराना चाहते हैं। तुम्हारी माँ को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा। उनके सबसे करीबी दोस्त की ओमेगा हमारे घर का ओमेगा बने, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती थी। तुम्हारी माँ ने अपनी दोस्त को यह वादा कर दिया कि वो बड़े होने पर वांगजी की शादी उनके ओमेगा से ही कराएंगी। वहाँ से वापस आने के बाद फिर हम कभी वहाँ दोबारा गए ही नहीं और फिर तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, फिर गागा भी। मैंने इस बात का जिक्र पहले तुम लोगों से कभी नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग से खुद ये बात पूरी तरह से हट चुकी थी। शायद मैं आगे भी इस बात को कभी याद नहीं कर पाता अगर कल केई टाउन से मास्टर दाओ वैन का फ़ोन मुझे नहीं आता। मास्टर दाओ वैन तुम्हारी माँ की दोस्त के फादर हैं, स्कूल के रिटायर्ड हेड मास्टर हैं। कुछ साल पहले उनकी बेटी की बीमारी के चलते मौत हो गई और उनके ओमेगा की जिम्मेदारी मास्टर दाओ वैन पर आ गई। कल उन्होंने मुझसे संबंध को आगे बढ़ाने की बात की क्योंकि वो अब बुज़ुर्ग हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनके घर के ओमेगा से हो जाए और मैंने तुम्हारी माँ के दिए वादे को याद कर इस संबंध के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। बस तुम दोनों से बात करना बाकी था, वो भी मैंने कर दिया है। अब कहो वांगजी, तुम्हारा फैसला क्या है? सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें किसी भी तरह फोर्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम खुद समझदार हो। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे पहले ही मुझसे ये कह देने के बाद कि तुम शादी नहीं करना चाहते, मैंने आज तुम्हारी शादी का जिक्र क्यों किया। अब और कुछ जानना बाकी नहीं रह गया है। तुम चाहते हुए भी इस शादी के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नियमों के चलते मैंने कभी तुम्हारे फैसले पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हमारे नियमों में शादी के लिए अल्फ़ा ओमेगा की इच्छा का सम्मान किया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा नियम हमारे लान नियमों में है, दिया गया वादा पूरा करना। और तुम्हारी माँ ने अपनी दोस्त को तुम्हारी शादी का वचन दे दिया था, जिसे एक लान होकर तुम्हें पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वांगजी, बताओ, क्या तुम उस ओमेगा से शादी के लिए तैयार हो? लानचरण के सुनाए इस पूरे वाक्य ने लान वांगजी को पूरी तरह स्पीचलेस कर दिया था। उसे लग रहा है कि वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में ही नहीं है। लेकिन लान शीचेन, वो अपने भाई के लिए खुश है।
वरना उन लोगों ने तो सोच लिया था कि वांग जी इसी ज़िद के साथ कि वो कभी शादी नहीं करेगा, इसके साथ ही अपनी ज़िंदगी को गुजार देगा। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम सॉरी अगर बाहर से कोई आवाज़ आए, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड के साउंड को इग्नोर कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाल शिचन कहते हैं, वांग जी, अंकल तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हो तुम? लाल वांग जी अपने भाई को देखता है, फिर धीरे से अपने अंकल को देख अपना सर नोट कर देता है। लांचरन और लाशिचन का फेस ये देख चमक उठता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर लांचरन एक बार कंफर्म करने के लिए लान वांग जी से फिर पूछते हैं, वांग जी, तुम हाँ कहना चाह रहे हो? मतलब तुम उस ओमेगा से शादी के लिए तैयार हो? तुम उससे वेडिंग करोगे? लान वांग जी अपना सर नीचे रखे ही अपनी शांत आवाज़ में कहता है, अंकल, मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। मैं माँ के दिए प्रॉमिस को इस मैरिज के लिए ना कहकर नकार नहीं सकता। ये हमारे एल्डर्स और लान नियमों की डिसरिस्पेक्ट होगी। इसलिए मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। लान चरण कहते हैं, हाँ वांग जी, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? लान वांग जी कहता है, अंकल, भाई मुझसे बड़े हैं, तो भाई से पहले अब मेरी शादी कैसे? इतना कहकर वांग जी चुप हो जाता है। लान चरण की नज़र लान वांग जी की ये बात सुनकर सीधे लान सिचन पर जाती है, जो लान चरण से अपनी नज़रों को चुरा रहे हैं। लान चरण अपना सर शेक कर कहते हैं, वांग जी, तुम तो जानते हो जिससे उसकी शादी होना तय हुआ है वो अभी क्या कर रहा है। शिचन को भी इतने ओमेगास में एक वही पसंद आया। लान शिचन ये सुन अपने अंकल की ओर देख ही नहीं पा रहे थे, और वांग जी अपने अंकल की कही बात को अच्छे से समझ रहा था और अपने भाई की हालत को भी। वो जानता है कि उसके भाई पहले से ही एक ओमेगा को अपने लिए पसंद किए हुए हैं। लान चिरन कहते हैं, खैर ये बात छोड़ो वांग जी, मैंने तुम्हें बताया ना, मास्टर ताओ वैन, उनकी उम्र हो गई है। वो अपने पोते की शादी जल्द से जल्द होते देखना चाहते हैं, और शिचन के ओमेगा के लिए हमें 2 साल और इंतज़ार करना होगा। हमारे पास इतना समय नहीं है। वांग जी, हमें दूसरों की लगी आस की भी परवाह करनी चाहिए। इसलिए मैं इस शादी में देर नहीं करना चाहता। लान वांग जी अब कुछ नहीं कहता। लान शिचन कहते हैं, हाँ वांग जी, तुम ज़्यादा कोई भी बात मत सोचो। और कोई दूसरी बात है जो तुम कहना चाहते हो? लान वांग जी अपना सर नोट कर कहता है, अंकल, भाई, मैं चाहता हूँ कि ये वेडिंग सिंपल तरह से हो। लान चरण और लान शिचन वांग जी के कहने का मतलब समझ गए थे। वो जानते हैं कि वांग जी शोर शराबे दिखावे का शौकीन नहीं है, ना ही वो ज़्यादा देर कोई ऐसी जगह रुक सकता है। इसीलिए वो सभी अरेंजमेंट वांग जी के कंफर्ट को देखकर ही करेंगे, जिससे वांग जी और उसका ओमेगा दोनों ही परेशान ना हो। लान चरण कहते हैं, वांग जी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस बात का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा कि फंक्शन सिंपल हो, लेकिन शादी लान वांग जी की हो रही है, जो कोई छोटा नाम नहीं है। तुम लोगों और अपने सीनियर्स जूनियर्स के बीच चर्चित हो। वांग जी, ये बात तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए उनका फंक्शन में होना लाजमी है। तुम्हें इससे तो कोई परेशानी नहीं। लान वांग जी अपना सिर ना में शेक कर देता है। लान चरण कहते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ा सोचकर लान चरण कहते हैं, अरे इतनी बातें हो गई, लेकिन तुम्हारे ओमेगा के बारे में तो मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। वांग जी, तुम्हारी शादी जिससे होने वाली है उस ओमेगा का नाम है वीवोशियान, एक मेल ओमेगा। उम्र 26 साल है। प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर है। अभी कुछ ही दिनों में मास्टर तावन उसे गुशु भेज रहे हैं। वो खुद यहाँ नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो वेडिंग के बाद आकर तुम दोनों से मिलेंगे। लान वांग जी ने उस ओमेगा के नाम को सुना, वीवोशियान। वो अपने अंकल की बात पर बस अपना सर नोट कर देता है और अपनी जगह से खड़ा होते कहता है, अंकल, क्या और कुछ भी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? अगर है तो आप मुझसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं शायद 2 दिन घर नहीं आ पाऊँगा। मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे अभी निकलना होगा। लान चरण कहते हैं, वांग जी, क्या तुम रात में भी घर नहीं आओगे? लान वांग जी कहता है,
नहीं अंकल, मैं पुलिस स्टेशन में ही रुकूंगा, काम थोड़ा ज़रूरी है। लांचरेन जानते हैं वांगजी का काम को लेकर डेडिकेशन, इसलिए वो कहते हैं ठीक है वांगजी, तुम अब जा सकते हो और कोई भी बात बाकी नहीं है कहने को, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। लान वांगजी अपने अंकल को ग्रीट कर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की ओर चला जाता है। लान शिचन कहते हैं अंकल, मैं वांगजी के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगा था वो ऐसे ही अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार देगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लांचरेन सीढ़ियों की तरफ देख कहते हैं मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी माँ का और साथ में मास्टर ताओवेन का, जिन्होंने समय पर हमें ये बात बता दी, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम वांगजी के ओमेगा को देखेंगे। देरी से ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। लाल सचिन छोटे से स्माइल कर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। कुछ समय बाद लान वांगजी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। वो कर तो अपना काम ही रहा है, लेकिन ना चाहते हुए भी रह रहकर उसका दिमाग उन्हीं सब बातों पर जा रहा है जो आज घर पर हुई, उसकी शादी को लेकर। उसकी शादी एक ऐसे ओमेगा से होगी जिसे वो जानता तक नहीं। उसे नहीं पता था कि अचानक उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाएगा। वो नहीं जानता कि वो इसके लिए तैयार है कि नहीं, ना ही वो ये जानता है कि आगे चीज़ें कैसी होंगी। पर वो कुछ भी रोक नहीं सकता, जो होना है वो होकर रहेगा। उसे अपनी माँ के वचन को पूरा करना होगा। यही सोच लान वांगजी सारी बातों को अपने दिमाग से साइड करता है और अपना ध्यान अपने काम पर कर लेता है। अब यहाँ से सीधे देखते हैं 2 दिन बाद। रात का 8 बज रहा है। लांचरेन हॉल में बैठे अपना काम कर रहे हैं। वो अभी कुछ घंटे पहले ही अपनी ड्यूटी से वापस आए हैं। ये लांस का विला है, तो ऑफकोर्स हर तरफ शांति का माहौल होना लाजमी है। उसी शांति को भंग करते हुए डोरबेल रिंग करती है। लांचरेन ये सुन घड़ी की ओर देखते हैं। उनके मन में यही ख्याल आता है, शायद शिचेन घर आया होगा। रोज की तरह एक सर्वेंट जाकर मेन डोर को ओपन करता है। सामने कोई अनजाना चेहरा खड़ा है जो अपनी स्वीट वॉइस में और काम एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या अंकल चिरन घर पर है? वो सर्वेंट कहता है, जी वो घर पर ही हैं, रुकिए मैं उन्हें बुलाता हूँ। सामने खड़ा पर्सन अपना सर नोट कर देता है। लांचरेन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिचेन उनके पास आएगा, वो अपने सामने सर्वेंट को खड़ा देख कहते हैं, क्या हुआ, क्या शिचेन नहीं आया है? वो सर्वेंट अपना सर झुकाकर कहता है, नहीं मास्टर लान, बाहर दरवाजे पर कोई है जो आपके बारे में पूछ रहा है। लांचरेन ये सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ना सोच उस सर्वेंट से कहते हैं, कौन है वो, उसे अंदर लेकर आओ। वो सर्वेंट जी मास्टर कहकर वापस डोर के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोई अपने एक हाथ में सूटकेस के साथ अंदर आता है। लांचरेन अपनी नज़र पेपर से ऊपर सामने खड़े इंसान पर करते हैं। सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन खड़ा हुआ है, जो दिखने में एक ओमेगा नज़र आता है, जो अभी यंग ही है। लांचरेन इस इंसान को नहीं जानते, ना ही कभी उन्होंने इस ओमेगा को देखा है। सामने खड़ा ओमेगा थोड़ा आगे आकर लांचरेन को 90 डिग्री बो कर ग्रीट करता है और कहता है, अंकल चिरन। लांचरेन अपना सर नोट कर कहते हैं, कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? सामने खड़ा ओमेगा अपना सर नाम में शेक कर कहता है, नहीं, मैं आज ही गुशु पहुँचा हूँ, के टाउन से। मेरा नाम वीवोशान है। ग्रैंडफादर ने आपसे बात की थी। लांचरेन ने जब ये सुना कि के टाउन से आया है ये ओमेगा, तभी उनके दिमाग में एक एक करके सारी बातें क्लिक हो गई थी, कुछ दिन पहले की। उन्हें आगे सुनने की ज़रूरत नहीं थी। वो जान गए थे कि यही मास्टर तावन का पोता है, वीवोशान, जो यहाँ वांगजी से शादी के लिए आया है। लांचरेन अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो एक बार पूरी तरह अच्छे से वीवोशान को देखते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वीवोशान इतना ज़्यादा खूबसूरत है। उन्हें मन में खुशी होती है वांगजी के लिए। वीवोशान वांगजी के ओमेगा के रूप में पूरी तरह सुटेबल है। लांचरेन अपने हमेशा से हटके नरम लहजे में कहते हैं, तुम वीवोशान हो? वीवोशान अपना सर हाँ में हिला देता है। लांचरेन कहते हैं, मास्टर ताओवेन ने बताया नहीं कि तुम आज गोशु आ रहे हो? तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई?
विवुशान कहता है, नहीं अंकल, ग्रैंडपा ने मुझे आपका पता बता दिया था, इसलिए मुझे रेलवे स्टेशन से यहाँ आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। लांचरेन अपना सर नोट कर कहते हैं, तुम सफ़र से थक गए होगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हें डिनर के लिए किसी को बुलाने भेजता हूँ, फिर डिनर के बाद तुम जाकर आराम कर सकते हो। लांचरेन एक सर्वेंट को देख कहते हैं, इनका सामान जाकर गेस्ट रूम तक रखवा दो। विवुशान, ये तुम्हें अभी के लिए तुम्हारा रूम दिखा देंगे। विवुशान अपना सर नोट कर कहता है, जी अंकल, और उस सर्वेंट के पीछे चला जाता है। विवुशान के जाने के थोड़ी देर बाद ही लांशचन घर के अंदर आते हैं और अपने अंकल को सीढ़ियों की तरफ देखता देख कंफ्यूज्ड होकर कहते हैं, अंकल क्या हुआ, आप ऊपर क्या देख रहे हैं? लांचरन पीछे पलट सिचैन को देखते हैं। लांशचन अपने अंकल के फेस पर आज सुकून के भाव देख पा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ है? वो अपने सवाल को पूछने से खुद को नहीं रोक पाते। लांशचन कहते हैं, अंकल क्या हुआ, आप आज खुश लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? लांचरन एक छोटे स्माइल, जो बहुत ही रेयर है उनके फेस पर देखना, उसी छोटे स्माइल के साथ कहते हैं, वो आज घर आ गया है। लांशचन लांचरन की बात को समझ नहीं पाते। क्या अंकल वांगजी की बात कर रहे हैं? लेकिन वांगजी तो पुलिस स्टेशन में है, वो अभी उससे मिलकर आ रहे हैं। वांगजी नहीं तो फिर अंकल किसकी बात कर रहे हैं? लांशचन कहते हैं, अंकल आप किसकी बात कर रहे हैं? लांचरन कहते हैं, मैं वांगजी के ओमेगा की बात कर रहा हूँ। विवुशान, वो आज गुशु आ गया है, वो अभी गेस्ट रूम में है। लांशचन कहते हैं, क्या? विवुशान, मतलब वांगजी का ओमेगा आ गया? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है अंकल। क्या आपने वांगजी को ये बताया? लांचरन कहते हैं, नहीं, अभी नहीं। विवुशान, अब घर आ ही गया है, वांगजी को बाद में पता चल ही जाएगा। अभी हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो जब घर आएगा तो हम उसे बता देंगे। अभी तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ, मैं विवुशान से तुम्हें मिलवाता हूँ, वो आता ही होगा डिनर के लिए। लांशचन जी अंकल कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़े समय बाद लांचरन और लांशचन डाइनिंग टेबल के पास मौजूद है। वो दोनों विवुशान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लांचरन ने भेजा है सर्वेंट को विवुशान को बुलाकर लाने के लिए। उनका इंतज़ार भी जल्दी ही खत्म होता है। सीढ़ियों से विवुशान नीचे आ रहा है। सर्वेंट उसे डाइनिंग एरिया की ओर जाने का रास्ता दिखा देते हैं और विवुशान उस तरफ बढ़ जाता है। थोड़ा आगे चलकर उसे डाइनिंग टेबल पर दो शख्स नज़र आते हैं। एक को वो जानता है, अंकल लांचरन, लेकिन दूसरा? विवुशान की आंखों में अचानक कुछ बदला जब उसके दिमाग में एक बात आई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका ये भ्रम भी टूट जाता है जब लांचरन उस शख्स का इंट्रोडक्शन विवुशान से कराते हैं। विवुशान जो समझ रहा था ये वो शख्स नहीं है, जबकि ये तो उसका भाई। विवुशान अपनी सोच को स्टॉप कर देता है और लांशचन को रिस्पेक्टफुली बो कर कहता है, शिचन काका। लांशचन को अंदर से बहुत ही खुशी होती है विवुशान के वांगजी के ओमेगा के मुंह से अपने लिए गागा सुनकर। वो अपने वांगजी के लिए बहुत खुश है। लांशचन भी अपने आप को ये कहने से नहीं रोक पाते कि सच में वांगजी का ओमेगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों जब साथ में खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। लांशचन अपनी सोच से बाहर आकर कहते हैं, विवुशान आओ बैठो। विवुशान वहाँ आकर चेयर में बैठ जाता है। लांशचन कहते हैं, आशा है कि तुम्हारा गुशु तक का सफ़र अच्छा रहा होगा। तुम आने वाले हो घर, अगर हमें पता होता तो हम ही वहाँ पहुँच जाते तुम्हें लेने, लेकिन कोई बात नहीं। विवुशान कहता है, थैंक यू काका, पर इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लांचरन कहते हैं, कि तुम्हारे ग्रैंडफादर गुशु नहीं आने वाले? विवुशान अपना सर ना में हिला देता है। वो कहता है, ग्रैंडपा ने कहा कि वो बाद में मुझसे मिलने आएंगे। लांचरन बस अपना सर नोट कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये बात तो पहले से ही पता थी। अब आगे और कोई बात नहीं होती। सर्वेंट सभी को खाना सर्व करते हैं और सब शांति से अपना खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद लांचरन और लांशचन विवुशान को अपने कमरे में आराम करने का कहते हैं। विवुशान भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है।